दोस्तों, जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वो भी जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है, उसका पूरा दिन आलस से भरा रहता है। फिर गौतम बुद्ध अपनी पहली आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी ही चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में हमारी मदद की है। हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम सुबह चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज़ों को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो ये देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आँख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीज़ों को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने के लिए पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, यह शुद्ध हवा, ये फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इसको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। विचारों का एक कोहाल मचा रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आते ही जाते हैं और इन विचारों के कारण हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक शांत जगह पर बैठना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं। हमारे शरीर के कौन से अंग से हमारी सांसें टकरा रही हैं। जब हम अपना ध्यान हमारी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिल से हम जो भी कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही और स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन के साथ पूरा कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरी भोजन है और पानी है, उतना ही ज़रूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और प्रसन्न भी। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे और हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाएगा तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। इसको हेडलाइन कर लेना, जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना ही हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसके लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं।
और व्यायाम करने से हमें दीर्घायु भी प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नज़र आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते समय से पहले ही वृद्ध नज़र आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और फिर व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज़ और एक कलम उठानी है और उस कागज़ और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएँ और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटे। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करोगे, जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दें या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसे करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। फिर महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत बताते हैं और कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, अपने विचारों को कागज़ पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वह तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी काम अवश्य आएगी। हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब तुम ये प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बात करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बात करते हैं लेकिन कभी अपने से बात करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमें अपने से बात करनी चाहिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे मैं पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, हमारे जीवन में ये छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। जब आप इन आदतों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करोगे तो फिर आपका हर दिन बेहतर रहेगा और आप हर दिन, पूरे दिन प्रसन्न और खुश रहोगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी सीखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आदतों को अपनाकर हम अपने दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ सकारात्मक विचारों के लिए हमारे चैनल बुद्धा स्टोरी इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी एक नई और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।